कमियार अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से हमाहंग हो चुकी थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, सच क्या है? अचानक इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, लड़की को होश आ गया है, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दबाव मत डालें। ईरा और कमियार एक दूसरे की तरफ देखे बगैर कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में दाखिल होते ही ईरा की नजर बिस्तर पर लेटी लड़की पर पड़ती है। उसका रंग जर्द है, आंखों में खौफ जमा हुआ है। ईरा के जब्त के बंधन टूट जाते हैं, आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ईरा कपकपाती आवाज में कहती है, बस सच बता दो, जो भी हो, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। लड़की गहरा सांस लेती है, जैसे बरसों का बोझ उतारने जा रही हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, मैंने वो वीडियो अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी, मुझे इस्तेमाल किया गया था। कमियार फौरन आगे बढ़ता है, किसने? नाम लो। लड़की की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये सब पालिया का प्लान था। ये सुनते ही कमियार के कदम जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। पालिया? वही पालिया जिस पर उसने अंधा एतमाद किया था, वही पालिया जिसकी हर बात पर उसने यकीन किया था। लड़की रोते हुए बोलती है, उसने मुझे कहा था कि ये बस एक ड्रामा है, मुझे पैसों का लालच दिया गया, फिर ब्लैकमेल किया गया। जब मैंने इनकार किया तो मुझे धमकियां मिली। ईरा कमियार की तरफ देखती है, उसकी आंखों में कोई फतह नहीं, सिर्फ टूटा हुआ दुख है। मैं कह रही थी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। कमियार कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, गुस्सा और पछतावा एक साथ उभर आते हैं। बगैर किसी लफ्ज के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। ईरा उसके पीछे जाती है। कमियार, रुको प्लीज। कमियार रुक तो जाता है, मगर मुड़कर नहीं देखता। तुम्हें मालूम है ईरा, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और एक ऐसे शख्स पर आंख बंद करके भरोसा किया जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। ईरा रोते हुए कहती है, गलती हम दोनों से हुई। कमियार तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, नहीं, गलती सिर्फ मेरी थी और कुछ गलतियां माफी से भी ठीक नहीं होती। ये कहकर वो चला जाता है। उसी रात ईरा को घर में एक और सदमा मिलता है। इरफान साहब फैसला सुना देते हैं, हम पालिया से तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं, अब कोई बहस नहीं। ईरा चीख पड़ती है, वही मुजरिम है, उसने सब बर्बाद किया है। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ कमियार सीधा पालिया के फ्लैट पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वो अपना जब्त खो बैठता है। पालिया को गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगा देता है। तूने मुझे अंधा बनाया था, मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन, सब कुछ। पालिया हंसते हुए कहता है, तुमने खुद मुझे चुना था कमियार, तुमने खुद ईरा पर शक किया था। ये अल्फाज कमियार को अंदर से तोड़ देते हैं। इधर ईरा खामोशी से सूटकेस बंद कर रही होती है। दिल में एक ही फैसला, जिसने मेरा यकीन न किया, उस शहर में मेरा रहना बेमानी है। घर का दरवाजा बंद होता है। उसी लम्हे कहीं दूर कमियार अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है। दिल अब भी ईरा के नाम पर धड़क उठता है। वो जानता है, ईरा उसकी कमजोरी है और यही कमजोरी अब आने वाली कहानी में सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। क्या कमियार वक्त पर सच को ठीक कर पाएगा? कमियार अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से हमाहंग हो चुकी थी। उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, सच क्या है? अचानक इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, लड़की को होश आ गया है, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दबाव मत डालें। ईरा और कमियार एक दूसरे की तरफ देखे बगैर कमरे की तरफ बढ़ते हैं। कमरे में दाखिल होते ही ईरा की नजर बिस्तर पर लेटी लड़की पर पड़ती है। उसका रंग जर्द है, आंखों में खौफ जमा हुआ है। ईरा के जब्त के बंधन टूट जाते हैं, आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। ईरा कपकपाती आवाज में कहती है, बस सच बता दो, जो भी हो, मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। लड़की गहरा सांस लेती है, जैसे बरसों का बोझ उतारने जा रही हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, मैंने वो वीडियो अपनी मर्जी से नहीं बनाई थी, मुझे इस्तेमाल किया गया था। कमियार फौरन आगे बढ़ता है, किसने? नाम लो। लड़की की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये सब पालिया का प्लान था। ये सुनते ही कमियार के कदम जैसे जमीन में गड़ जाते हैं। पालिया? वही पालिया जिस पर उसने अंधा एतमाद किया था,
वही पालिया जिसकी हर बात पर उसने यकीन किया था। लड़की रोते हुए बोलती है, उसने मुझे कहा था कि ये बस एक ड्रामा है। मुझे पैसों का लालच दिया गया, फिर ब्लैकमेल किया गया। जब मैंने इनकार किया तो मुझे धमकियां मिली। ईरा कमियार की तरफ देखती है। उसकी आंखों में कोई फतह नहीं, सिर्फ टूटा हुआ दुख है। मैं कह रही थी ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। कमियार कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, गुस्सा और पछतावा एक साथ उभर आते हैं। बगैर किसी लफ्ज के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। ईरा उसके पीछे जाती है। कमियार, रुको प्लीज। कमियार रुक तो जाता है, मगर मुड़कर नहीं देखता। तुम्हें मालूम है ईरा, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और एक ऐसे शख्स पर आंख बंद करके भरोसा किया जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर गया। ईरा रोते हुए कहती है, गलती हम दोनों से हुई। कमियार तल्ख मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, नहीं, गलती सिर्फ मेरी थी और कुछ गलतियां माफी से भी ठीक नहीं होती। ये कहकर वो चला जाता है। उसी रात ईरा को घर में एक और सदमा मिलता है। इरफान साहब फैसला सुना देते हैं, हम पालिया से तुम्हारी शादी तय कर चुके हैं, अब कोई बहस नहीं। ईरा चीख पड़ती है, वही मुजरिम है, उसने सब बर्बाद किया है। मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ कमियार सीधा पालिया के फ्लैट पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वो अपना जब्त खो बैठता है। पालिया को गिरेबान से पकड़कर दीवार से लगा देता है। तूने मुझे अंधा बनाया था, मेरी मोहब्बत, मेरा यकीन, सब कुछ। पालिया हंसते हुए कहता